हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों ने अभी अभी पेपर दिया है रुक जाना नहीं का, हिंदी का आज पेपर था आप लोगों का। तो आइए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों का यहाँ पर पूरा पेपर का सॉल्यूशन करवा देता हूँ। तो 75 नंबर में से आपके अब कितने आ रहे हैं ये अभी इसी वीडियो में आपको पता चल जाएगा। आइए फ्रेंड्स, 75 नंबर में से आपके कितने ऑब्जेक्टिव सही हो रहे हैं और आपने क्या क्या लिखा है जानते हैं हम इस वीडियो के माध्यम से। उससे पहले एक बार सभी दोस्त जो पेपर देकर आ गए हैं, एक बार अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। जो भी क्वेश्चन आपके पेपर में आए हैं सभी क्वेश्चन हमने पहले ही पढ़ लिए थे, तो पेपर आपका बहुत ही शानदार गया होगा। चलिए तो जानते हैं पहले क्वेश्चन से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी पद्य साहित्य को विभाजित किया। इसमें आंसर होगा आपका 4 कालों में। कवि ने तप्त धरा के माध्यम से संकेत किया है जन सामान्य की पीड़ा का। पूरा क्वेश्चन पेपर आप देख लीजिए। रमणीयार्थ प्रतिपादका शब्दा काव्यम, ये परिभाषा दी है पंडित राज जगन्नाथ ने। जगन्नाथ की परिभाषा है ये। अगला क्वेश्चन, बाल गोविंद भगत गाते समय बजाते थे, तो यहाँ पर आंसर होगा आपका खंजड़ी। जिस समास में दोनों पद प्रधान हो उसे कहते हैं द्वंद्व समास कहते हैं। मिलाते चलिए। लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है कि आपके कितने ऑब्जेक्टिव सही हुए हैं। भोलानाथ और उसके साथी अपने घरौंदे के किवाड़ बनाते थे, दिया सलाई की पेटियों से बनाते थे बच्चों। ये आंसर आपका होगा। चलिए खाली स्थान मिला लीजिए। श्री कृष्ण पढ़ाए, तो इसमें आंसर आपका राजनीति होगा। आश्रय की बाह्य शारीरिक चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं और चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती है। 16 आंसर आपका सही होगा। सेनाएं बजाने के लिए रीढ़ का प्रयोग किया जाता है। विद्यालय में संधि है, स्वर संधि होगा। साना साना हाथ जोड़ी पाठ गद्य की विधा है, यात्रा वृत्तांत होगा। मिलाते चलिए। सभी स्टूडेंट जो बच्चे जुड़ते जा रहे हैं सभी एक दूसरे को शेयर कर दो और अपने भाई बहनों से पूछ लीजिए क्या आप लोगों के 30 ऑब्जेक्टिव में से कितने सही हुए हैं। क्या ऑब्जेक्टिव आपको पास करवाएंगे इस बार? जल्दी से कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए सत्याफत्य देख लेते हैं। अट नहीं रही कविता में चारों तरफ फागुन की सुंदरता पहली है, तो इसमें आपको सत्य लिखना था। ये लिखा है सत्य, इसमें आपका पहले में सत्य आएगा। पंचवटी एक महाकाव्य है, इसमें आपको असत्य लिखना था। ये लिखा है असत्य, इसमें असत्य आएगा। नेताजी की मूर्ति 2 फुट ऊंची थी, इसमें सत्य आएगा। 1 अंक वाली रचना एकांकी कहलाती है, इसमें भी सत्य होगा। दूर के ढोल सुहावने मुहावरा है, बिल्कुल सत्य होगा। गंतोक मेहनत कश बादशाहों का शेर है, ये भी आपका सत्य होगा। आगे बढ़िए। जोड़ी मिला लेते हैं। यहाँ पर जो जोड़ी आप देख रहे हैं ये गलत है, इस पर ध्यान मत देना। मैं आप लोगों को यहाँ पर सही करवा देता हूँ, है ना। चलिए। आधुनिक कबीर कहते हैं नागार्जुन को। दोहा अर्धसमात्रिक छंद है, ये सही मिली हुई थी यहाँ। आलमखीरा यहाँ पर जो है ये लखनऊ से संबंधित है, प्रसिद्ध है यहाँ का। और शब्दों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। और शब्द शक्ति के जो प्रकार होते हैं बच्चों 3 होते हैं। और अणुबम विस्फोट का जो हुआ है ये विज्ञान का क्या हुआ है? दुरुपयोग हुआ है। तो यहाँ पर एक जोड़ी गलत है, बाकी सब ये जोड़ी भी इधर भी जो मिली हुई है वो सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। 1 से 2 जोड़ी गलत है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, गलत मत कर दीजिएगा। मैंने जो बताया वो सही है। चलिए अब यहाँ पर ये आंसर पर ध्यान मत दीजिएगा, मैं बताता हूँ आपको सही आंसर। मुख्य गायक को ढांढस बंधाने का काम कौन करता है? तो इसका आंसर क्या होगा? संगतकार होगा। प्यारे बच्चों क्या होगा? संगतकार। राइट आंसर क्या होगा? पहले का संगतकार। किसी बात या वस्तु को अधिक बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किस अलंकार में होता है? तो इसका आंसर होगा अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार ये लिखना था आपको, अतिशयोक्ति अलंकार। मन्नू भंडारी के पिता रसोई घर को क्या कहते थे? तो प्यारे बच्चों यहाँ पर लिखना था भटियार खाना। भटियार खाना कहते हैं, भटियार खाना आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न, क्रिया विशेषण में किसकी विशेषता बताई जाती है? तो यहाँ पर आंसर लिखना था क्रिया की। बस क्या लिखना था? क्रिया की विशेषता बताई जाती है। भोलानाथ और उसके साथी अमूल्य को घिसकर क्या बजाते थे? तो शहनाई। क्या बजाते थे बच्चों? शहनाई बजाते थे।
मतलब जो आम की जो गुठली होती है उसको घिसकर क्या बनाया जाता था, एक शहनाई बनाई जाती थी जिसको क्या करते थे, वो घिसकर बजाते थे। लेखक अज्ञे ने हिरोशिमा कविता कहाँ बैठकर लिखी, तो आपका आंसर होगा रेलगाड़ी। रेलगाड़ी आपका करेक्ट आंसर इसका होगा। प्यारे बच्चों, उसके बाद देख सकते हैं प्रयोगवाद की विशेषता, नई कविता की विशेषता, तुलसीदास जयशंकर प्रसाद की विशेषताएं, काव्यगत विशेषताएं, उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की गई है, कमल के पत्ते से। पूरा क्वेश्चन पेपर है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, ज़बरदस्त क्वेश्चन पेपर आया है। अगर आप लोगों ने हमारे द्वारा डाले गए वीडियोस देखे हैं और आपने उसके अकॉर्डिंग स्टडी की है तो आप बहुत अच्छे अंकों के साथ इस बार पास हो जाओगे। जिसके आने की तिथि ना हो, निश्चित ना हो, उसे क्या कहते हैं, उसे अतिथि कहते हैं बच्चों, उसे अतिथि कहते हैं। आंसर क्या होगा इसका, अतिथि। किए गए उपकार को मानने वाला, तो उसे हम क्या कहते हैं, कृतज्ञ कहते हैं। जो जिसके ऊपर उपकार किया जाता है और वो मानता है उस उपकार को, तो उसे हम कृतज्ञ कहते हैं। इसका आंसर कृतज्ञ होगा, इसका अतिथि होगा। आगे बढ़ जाते हैं। ये पूरा क्वेश्चन पेपर था आपका। पांचों उंगलियां घी में होना, मतलब चारों तरफ से लाभ। इसका आंसर क्या होगा, चारों तरफ से लाभ, चारों ओर से लाभ। गांठ गांठ का पानी पीना, इसका मतलब होता है अनुभवशाली होना या बहुत ज़्यादा अनुभव होना, अधिक अनुभव होना, यूँ लिख सकते हैं आप, अनुभव होना, बहुत ज़्यादा अनुभव होना। ठीक है। बाकी ये आपकी कृतिका का क्वेश्चन है। भोलानाथ अपने साथियों को देखकर शिक्षक ने क्यों भूल गया। और यहाँ पर ये है, कवि लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए चक्र को क्या कहते हैं। इसको घुमाने से, इसके घुमाने के पीछे क्या मान्यता है। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन पेपर आया है आप लोगों के लिए ये। इस बार ज़रूर आप अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण हो जाओगे। देखिए यहाँ पर आप लोगों की एप्लीकेशन भी आ गई है शुल्क मुक्ति की, और यहाँ पर एक विज्ञापन भी आ गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों, क्या पेपर है, बहुत इजी पेपर था। देखिए, शिक्षण शुल्क मुक्ति मतलब शुल्क माफ़ करवाने हेतु प्राचार्य का आवेदन पत्र बहुत ही ज़बरदस्त आया है। और निबंध भी बहुत इजी वाले आपके आ चुके हैं। जीवन में खेलों का महत्व या पर्यावरण प्रदूषण कारण एवं निदान, बहुत ही इजी क्वेश्चन पेपर था। आपको कैसा लगा क्वेश्चन पेपर, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो स्टूडेंट्स हमारे पेपर देकर आ चुके हैं उनको एक बार शेयर कर दो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए। और अब आपका पेपर रहेगा अंग्रेजी का, उसकी तैयारी आपको करवाई जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को ऑल पर कर लीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।